बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज की इम्पॉर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, बाघ गुफा के दृश्यों में देव पुरुषों का आकाश में विचरण या कौन से दृश्य में है? जैसा कि आपको पता होगा कि बाघ गुफा में 6 दृश्य दिखाए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि देव पुरुषों का आकाश में विचरण या कौन सा दृश्य है। ऑप्शन ए पहला दृश्य, ऑप्शन बी तीसरा दृश्य, ऑप्शन सी चौथा दृश्य एंड लास्ट ऑप्शन डी छठा दृश्य। तो देव पुरुषों का आकाश में विचरण या कैसा दृश्य है, किस में दिखाया गया है, तो यह तीसरा दृश्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। बात करते हैं पहला दृश्य, जिसे प्रथम दृश्य में क्या दिखाया गया है? वियोग। क्या दिखाया गया है? वियोग। शोकाकुल स्त्री, शोकाकुल स्त्री को पहला दृश्य में दिखाया गया। तीसरा दृश्य में देव पुरुषों का आकाश में विचरण। अगर चौथा दृश्य की बात करते हैं, इसमें 5 गायिकाओं को दिखाया गया है। कितनी? 5 गायिकाओं का चित्र अंकित है। 5 गायिकाओं का चित्र अंकित है, ये है चौथा दृश्य। छठवां दृश्य की बात करते हैं तो इसमें 17 घुड़सवारों का चित्र अंकित है। 17 घुड़सवारों, 17 घुड़सवारों का दृश्य अंकित है, या छठवां दृश्य है। अगर बात करते हैं बाघ गुफा, बाघ गुफा कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, वहाँ पर यह स्थित है बाघ गुफा। अगर बाघ गुफा की बात करते हैं या किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह विंध्यन पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? विंध्यन। और किस नदी पर स्थित है? बाघनी। किस नदी पर स्थित है? बाघनी नदी पर यह स्थित है। अगर बात करते हैं बाघ गुफा को पंच पांडु के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? कल्याण। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? कल्याण। और बात करते हैं बाघ गुफा की खोज कब हुई थी, तो यह 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा यह गुफा खोजी गई थी। इसमें 9 गुफाएं प्राप्त हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी हड़ौती एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थानी शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो वह मिलते हैं मेवाड़ से। अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो यह लघु चित्र के नाम से जाना जाता है। कैसा चित्र? लघु, लघु चित्र यहाँ पर मिलते हैं। अगर बात किया जाए मेवाड़ शैली पर, मुगल प्रभाव किसके समय पड़ता है? जगत सिंह प्रथम के समय। जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव पड़ता है। अगर बात करते हैं मानव आकृतियाँ कैसी बनाई गई थी मेवाड़ में, तो वह मोटी एवं नाटी थी। मानव आकृतियाँ मोटी एवं नाटी थी। और स्त्रियों की आँखें कैसे थी? वह मीनाकृति थी। कैसी आँखें थी? मीनाकृति आँखें थी ये मेवाड़ शैली में। और चटक रंगों का प्रयोग किया गया था मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली की बात करते हैं, मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव किसके समय पड़ता है, किस शासक के समय पड़ता है, तो वह जगत सिंह प्रथम के समय पड़ता है। मेवाड़ शैली में मानव आकृतियाँ कैसी थी, तो वह मोटी एवं नाटी थी। स्त्रियों की आँखें कैसी थी, तो मीनाकृति थी। और स्त्रियों की आँखें मीनाकृति थी। और चटक रंगों का प्रयोग किया गया है मेवाड़ शैली में। तो राजस्थानी शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं, तो वह मेवाड़ से मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीले का पूरक, चाहे पूरक कहें या विरोधी रंग का नाम बताएं। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी लाल एंड लास्ट ऑप्शन डी हरा। तो नीले का
पूरक या विरोधी कौन सा हो जाएगा? तो नीले का नारंगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैसे पता है? इसका एक चार्ट होता है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले हम लिख लेते हैं प्राथमिक रंग, पहले ऐसे बना लेते हैं और लिख लेते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल, पीला, लाल हो गया, पीला और नीला, ये तीन हमारे प्राथमिक रंग हो गए। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी रंग। अगर सेकेंडरी रंग की बात करेंगे, इसको ऐसे बना लीजिए, ये और इधर तीन। इसमें क्या हो जाएगा? नारंगी, और यहाँ पर हरा, और ये बैगनी। फिर कौन सा हो गया? बैगनी। तो इसमें क्या हो गया आपका? प्राथमिक रंग लाल, पीला एवं नीला। सेकेंडरी रंग, द्वितीयक रंग नारंगी, हरा और बैगनी। अब इसमें हमें पूछ रहा है नीले का पूरक, पूरक या विरोधी रंग। नीला कहाँ है? नीले का पूरक नारंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और पूछेगा नारंगी का विरोधी नीला, और यहाँ पर पूछेगा लाल का विरोधी हरा, लाल का विरोधी हरा, और हरा का विरोधी लाल। पूछेगा पीला का विरोधी बैगनी, बैगनी का विरोधी पीला। तो इस तरह अपना आंसर निकाल लीजिएगा इस चार्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण अंधकार में हरी पत्तियों पर लाल प्रकाश डालने पर वह दिखाई देगा। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा या हरी, ऑप्शन सी पीली एंड लास्ट ऑप्शन डी काली। तो बात करते हैं पूर्ण अंधकार में हरी पत्तियों पर लाल प्रकाश डालने पर वह दिखाई देगी। तो कैसा दिखाई देगी? काली। कैसा? काली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है रेखा, आकार, अंतराल एंड लास्ट डी पोत। तो किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पोत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय कलाएं मुख्यतः किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए भाव, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी नाटक एंड लास्ट ऑप्शन डी विभाव। तो भारतीय शास्त्रीय कलाएं जो होती हैं वह मुख्य रूप से रस से संबंधित होती हैं। किससे? रस से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में स्त्री पुरुष दोनों चित्रकारी करते थे? कालिदास के किस ग्रंथ में यह लिखा गया है, यह उल्लेख है कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे? चित्रकार थे, यानी चित्रकारी करते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, तिलक मंजरी, कादम्बरी एंड लास्ट डी मेघदूत। तो वह कौन सी पुस्तक है कालिदास की जिसमें यह बताया गया है कि स्त्री पुरुष दोनों चित्रकारी करते थे? वह कौन से है? मेघदूत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किस शासक का है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर एंड लास्ट ऑप्शन डी शाहजहां। तो भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किस शासक का है? तो वह है अकबर। अगर बात किया जाए अकबर के शासनकाल में बने चित्रों में संयोजन की भीड़ है। किसकी? संयोजन। अकबर के काल में संयोजन की भीड़ है, दिखाई देती है। इनके समय के प्रमुख चित्रकार जैसे थे मीर सैयद अली। कौन था? मीर सैयद अली। अब्दुल समद सिराजी थे। दसवंत, बसावन, केशवलाल आदि इनके समय के कुछ प्रमुख चित्रकार हैं। दसवंत एक कहार जाति का था जो भित्ति चित्रण करने में माहिर थे। दसवंत का गुरु कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। तो अकबर के शासनकाल में चित्रों में संयोजन की भीड़ दिखाई देती है। इनके समय के प्रमुख चित्रकार जैसे मीर सैयद अली हो गए, अब्दुल समद सिराजी, दसवंत, बसावन, केशवलाल, ये सब इनके समय के प्रमुख चित्रकार हैं। तो भारत सरदार नामक भी प्रसिद्ध चित्र किस शासक का है? तो वह है अकबर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्म नामक किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है? ऑप्शन ए रामायण,
ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता एंड लास्ट ऑप्शन डी मेघदूत। तो सबको पता होगा रजनामा महाभारत का सचित्र अनुवाद है। अगर बात करते हैं महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रज़्मनामा। अगर बात किया जाए इसको किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूं ने। अगर बात किया जाए या कहाँ सुरक्षित है, तो जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में यह सुरक्षित है। इसकी दूसरी प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। तो रज़नामा किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है, तो यह महाभारत का है। इसका किसने फारसी अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था। यह कहाँ सुरक्षित है, जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी दूसरी प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। बात करते हैं विजय स्तंभ, इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी जालिम सिंह, ऑप्शन डी प्रताप बहादुर। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर बात करते हैं इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1440 से 1448 के बीच इसका निर्माण हुआ था। यह 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितनी मंजिला है, तो 9 मंजिला यह विजय स्तंभ है। अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, तो विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 120 फीट। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 120 फीट। यह कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है विजय स्तंभ। बात करते हैं विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। कब हुआ था, 1440 से 1448 के बीच। यह कहाँ स्थित है, तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। और कितनी ऊंचाई है, तो यह 120 फीट इसकी ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में रेखा क्या होती है। प्रभाव, ऑप्शन ए प्रभाव पैदा करती है, ऑप्शन बी आकृति को रूप देती है, ऑप्शन सी चित्र को उभारती है, एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो चित्र में रेखाएं होती हैं वह प्रभाव पैदा करती हैं, साथ ही साथ आकृति को एक रूप देती हैं और चित्र को उभारती हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनमें से आगे पढ़िएगा, सभी लिखा नहीं तो कोई नहीं, टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो चित्र में रेखा प्रभाव भी पैदा करती हैं, आकृति को रूप भी देती हैं और चित्र को उभारती भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टाइन, ऑप्शन बी थिनर, ऑप्शन सी फिक्सेटिव, एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फिक्सेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला विस्तार के लेखक हैं। ऑप्शन ए बुद्ध घोष, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त, एंड लास्ट ऑप्शन डी भरत मुनि। तो ललित कला विस्तार के लेखक कौन हैं, तो बुद्ध घोष हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीप उद्योग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी बालाकोट। तो सीप उद्योग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हैं, तो वह प्राप्त हैं डी बालाकोट। अगर बात करते हैं धौलावीरा, तो धौलावीरा से हमें क्या प्राप्त होता है, स्टेडियम के प्रमाण। स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, धौलावीरा। एक प्राप्त होता है न्योले की मूर्ति, न्योले की एक मूर्ति प्राप्त होती है धौलावीरा से। रंगपुर से धान की भूसी, धान की भूसी कहाँ से, रंगपुर से। दैमाबाद से सबसे दक्षिणी है,
दैमाबाद, दैमाबाद से कांसे का रथ। कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त होता है? तो दैमाबाद से। बात करते हैं धौलावीरा, स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त होते हैं, नेवले की मूर्ति प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उसकी बात करते हैं। तो धौलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त होते हैं, नेवले की मूर्ति प्राप्त होती है। रंगपुर, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, धान की भूसी यहाँ से प्रमाण प्राप्त है। दैमाबाद, दैमाबाद कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। और बालाकोट से सीप उद्योग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। गैंडे का शिकार करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र प्राप्त है। ऑप्शन ए हरनी हरण, ऑप्शन बी भलडारिया, ऑप्शन सी विडम एंड लास्ट ऑप्शन डी लखुनिया। तो गैंडे का शिकार करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त है? हरनी हरण से। अगर बात करते हैं भलडारिया से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त है? घायल सुअर का चित्र। अगर बात करते हैं विडम, विडम से त्रिशूलधारी आखेट का चित्र प्राप्त है। त्रिशूलधारी आखेट का चित्र। त्रिशूलधारी आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो यह प्राप्त है विडम से। लखुनिया नित्यवादन का चित्र, नित्य वादन का चित्र कहाँ से प्राप्त है? यह लखुनिया से प्राप्त है। तो गैंडे का शिकार करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो यह प्राप्त है हरनी हरण से। बात करते हैं भलडारिया, घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो यह प्राप्त है भलडारिया से। त्रिशूलधारी आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो यह प्राप्त है विडम से। और अगर बात करते हैं नित्यवादन का चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो यह प्राप्त है लखुनिया से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आज आपका कितना स्कोर हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और स्कोर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन किया करिए, इससे क्या होता है पता चलता है कि हाँ कैसा क्वेश्चन है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।